अब शिक्षकों का ट्रांसफर 15 जनवरी तक हो जाना निश्चित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग में एक बड़ी बैठक एसीएस सिद्धार्थ के अध्यक्षता में नेतृत्व में किया गया है और साफ शब्दों में सिद्धार्थ ने कह दिया है कि हर हाल में 15 जनवरी तक शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाना चाहिए। आप 28 दिसंबर तक इसकी रिपोर्ट हमें सौंप दें। 29 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपने की बातें आ रही थी, लेकिन उन्होंने 28 दिसंबर तक कहा। कर्मचारियों ने कहा, बैठक में शामिल अफसरों ने कहा, ऑफिसरों ने कहा कि नहीं, पहले बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाए, उसके बाद में सक्षमता 1 के बारे में किया जाएगा ट्रांसफर। लेकिन एसीएस ने कहा कि नहीं, सभी को एक साथ ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों, आपको कह सकते हैं कि 28 दिसंबर से 5 जनवरी तक आपको तबादले को लेकर मैसेज आना भी शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल। इस चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैंने कल एक खबर चलाई थी जिसमें कहा था, और आपका प्यार दुलार भी मिला था, कमेंट भी अच्छा आया था, जिसमें कहा था कि अब कोई चुकी परंतु नहीं रह गया है शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर। जिसमें बहुत सारे शिक्षकों ने नकारात्मक कमेंट भी किए, लेकिन ज्यादा सकारात्मक कमेंट ही आए। आज हमारी उस खबर पर शिक्षा विभाग ने मुहर लगा दी है कि ट्रांसफर जनवरी में हर हाल में होगा। हमने डेट दिया था कि 26 जनवरी से पहले आप अपने नए विद्यालय में होंगे और झंडोत्तोलन वहीं अपने नए विद्यालय में करेंगे। अब शिक्षा विभाग एक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग करके इस सिद्धार्थ ने यह क्लियर कर दिया है कि 15 जनवरी तक हर हाल में तबादला शिक्षकों का कर दिया जाएगा। इसमें कोई चूकी परंतु नहीं रहेगा। यह बैठक इस सिद्धार्थ के नेतृत्व में किया गया, जिसमें कई चीजों पर चर्चा हुई। 29 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपने की बातें ऑफिसर्स ने किया, आईटी ऑफिसरों ने किया, लेकिन सिद्धार्थ साहब ने कहा कि नहीं, आप 28 तारीख को ही रिपोर्ट सौंप दें। आप बीपीएससी से और सक्षमता पास शिक्षकों का, सभी का, ऑफिसर का कहना था कि मैसेज भेज दिया जाएगा 31 तारीख तक, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसको लेकर सभी का एक साथ किया जाएगा। 7 तारीख तक ज्वाइन कर लेने दीजिए, उसके बाद सभी को एक साथ होगा। 31 दिसंबर से 5 जनवरी तक सभी को मोबाइल पर मैसेज भी जाना शुरू हो जाएगा। 15 जनवरी तक सभी का ट्रांसफर हो जाएगा। आपको बता दें कि अब शिक्षकों के ट्रांसफर पर मुहर लग गई है। शिक्षा विभाग की हाई लेवल की बैठक हुई है, जिसमें कार्य करने वाले सभी कर्मचारी, पदाधिकारी मौजूद हुए और इस पर यह कहा गया कि काम कहां तक हुआ है। कार्य करने वाले ऑफिसरों ने कहा कि काम 29 दिसंबर तक आपको सौंप दिया जाएगा, पूरा हो जाएगा, रिपोर्ट सौंप देंगे। कुछ ऑफिसर का बीपीएससी शिक्षक का पहले करने का सुझाव दिया गया, जिस पर एसीएस ने नकारते हुए सभी को एक साथ स्थानांतरण 15 जनवरी तक करने का आदेश दिया। ऑफिसर का कहना था कि मैसेज या सूचना 31 तक सभी को भेज दिया जाएगा। बाकी बचे विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता 1 पास किए हैं, उन्हें 1 से 7 तक ज्वाइन करने के बाद उनका भी ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन इस सिद्धार्थ ने साफ शब्दों में कहा कि नहीं, चाहे बीपीएससी से बहाल शिक्षक हो या सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, सबको एक साथ होगा और 15 जनवरी तक सबको हो जाएगा। इस हाई लेवल के मीटिंग के बाद अब कोई चूकी परंतु वाली बात नहीं रह गई है। अब आपका ट्रांसफर होगा, विश्वास कीजिए, भले इसमें बाद में कुछ बदलाव हो जाए, क्योंकि शिक्षा विभाग हमेशा बदलते रहती है। कब क्या चीज रद्द हो जाएगा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मुझे जो पहले पता चली थी उसको मैंने बताया था और यह बड़ी बैठक हुई है। बड़ी बैठक में यह क्लियर हो गया है और इस बात की जानकारी सिद्धार्थ साहब ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, वित्त मंत्री विजय चौधरी तक को भी दे दिया है। आप इस तस्वीर में भी देख रहे होंगे, मेरे बैकग्राउंड में जो तस्वीर है उस तस्वीर में भी देख रहे होंगे कि प्रगति यात्रा के दौरान इस सिद्धार्थ भी साथ में है और चर्चा भी हुई है कि शिक्षकों का ट्रांसफर करना है और इतने तारीख तक हो जाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से भी सहमति मिल गई है,
शिक्षा मंत्री भी सहमत हो गए हैं और अब शिक्षकों का ट्रांसफर जो है 15 जनवरी तक करने का पूरा प्लानिंग एस सिद्धार्थ ने सेट कर दिया है। तो नए साल के 26 जनवरी तक आप नए स्कूल में होंगे। 26 जनवरी का झंडोत्तोलन जो है वह आप नए विद्यालय में करेंगे। यह आपको विश्वास अब होनी चाहिए। जो विभाग की अब तक की सूचना है वह सूचना आप तक पहुंचाने का हम काम किए हैं। पहले भी हम इस बात को हमने कहा था, सूत्रों के हवाले से बात बताई थी, लेकिन अब इस बैठक की सूचना शायद आपको भी लगी होगी, आपको भी मालूम हुआ होगा, अखबारों में भी खबर छपी है। इस खबर के माध्यम से आपको अब नहीं पता था तो पता भी हो गया है। अब यह सब जगह बातें आ गई है। मैंने 2 दिन पहले भी वीडियो बनाया था, आपको बताया था इस पर चर्चा होने वाली है और यह सभी कर्मचारियों में यह बातें हो रही है कि बहुत जल्द इस पर हो जाना चाहिए। तो अब 15 जनवरी 2025 तक आपका तबादला जो है निश्चित तौर पर होने वाली है, क्योंकि सरकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी साफ शब्दों में कह दिया गया है कि शिक्षकों की जो ट्रांसफर की जो मांगे हैं वह पूरी कर दी जाए, जल्द पूरी कर दी जाए, शीघ्रता के साथ पूरी की जाए। और यह पूरी करने की उम्मीद अब और जागृत हो गया है। शिक्षकों ने कई तरह के कमेंट किया, हमें भी धन्यवाद दिया, हमारे परिवार वालों को भी धन्यवाद दिया कि सर इस तरह की आप जो खबर हमें सुनाकर दिल बाग बाग कर दिए हैं। बहुत परेशान हैं सर, हम अपने घर से बहुत दूर हैं। किसी ने कहा हमें भी काफी लग गया, मेरी माता जी बीमार रहती हैं, नौकरी के चक्कर में हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। जब आपकी द्वारा यह खबर सुने कि जनवरी महीने में मेरा तबादला हो जाएगा, मेरा मन खुश हो गया और अपने परिवार के पास में फोन करके बताया कि जनवरी में संभवतः हमारी बदली हो जाएगी और आ जाएंगे। किस बहुत सारे लोग अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं कि हमारी बच्चों की शिक्षा कैसी चल रही है, यह बहुत मुश्किल हो रहा है। पति पत्नी दूर हैं, एक दूसरे से दूर हैं, माता पिता से दूर हैं। बहुत तरह की कमेंट आए हैं, देखकर हमें भी लगा कि शिक्षकों का ट्रांसफर जितना जल्दी हो जाना चाहिए। हालांकि देखिए यह प्रथम टर्म की यह ट्रांसफर है, हालांकि सबको ट्रांसफर होना है। अगर सरकार थोड़ी सी मौन धारण की है या थोड़ी सी नरमता लाई है तो वह है चुनाव। चुनाव हो जाने दीजिए, सक्षमता पास शिक्षकों का तबादला अपने गृह प्रखंड से दूर होना, अपने गृह प्रखंड से अलग होकर करना, यह जरूरी हो जाएगा निश्चित तौर पर। अभी देखिए बीपीएससी से बहाल जो हेड टीचर हैं, प्रधानाध्यापक, उनके लेकर अभी बहुत कुछ उधेड़-बुन में है। पंचायत में मिलेगा, प्रखंड में मिलेगा, अनुमंडल स्तर पर मिलेगा या जिला से बाहर उनकी पोस्टिंग होगी, कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन उनकी भी 2-4-10 दिन में वह क्लियर हो जाएगा कि उनकी पोस्टिंग किस आधार पर होगी। तो बिल्कुल अब पोस्टिंग को लेकर, अपनी ट्रांसफर को लेकर आप खुश हो जाइए और आनंद से अब जहां हैं अपने बच्चों के बीच और अपने जो पुराने साथी शिक्षक हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार के साथ उनसे विदा लेने की कोशिश कीजिए। जो भी व्यवहार किसी के साथ अगर आपको उधेड़-बुन में रही होगी, टकरार रही होगी, अब उनसे भी मित्रवत कर लीजिए, क्योंकि अब उनका साथ आपसे दूर होने वाला है, आप उनसे दूर जाने वाले हैं। तो आप व्यवहार में बिल्कुल शालीन हो जाइए और अच्छे ढंग से खुश होकर, लोगों को खुश कर कर, बच्चों से खुश होकर जाइए, ताकि आपको वहाँ जाने के बाद में भी एक अच्छा अनुभव प्रदान हो। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि अगर यह अच्छी खबर लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कीजिए और जितना हो सके लोगों को करवाइए, ताकि हमारी संख्या जब सब्सक्राइबरों की बढ़ेगी तो हमारी ताकत बढ़ती है कि सरकार के सामने या विभाग के सामने पूरी ताकत के साथ, मजबूती के साथ, बुलंदी के साथ आवाज उठा सके, अपनी बातों को रख सके। इसलिए हम कहते हैं, देखिए पैसा कमाना बहुत तरह की बात होती है। पैसा किसी तरह से कमाया जा सकता है और वीडियो बनाकर भी अगर पैसा कमाने की बात आप करते हैं तो एक शिक्षकों का ही कंटेंट नहीं है, बहुत सारा है। लेकिन लगातार आपके लिए हम कार्य करते आए हैं तो शिक्षकों के लिए भी खबर बनाते रहते हैं, क्योंकि आपसे एक अलग प्रेम है, लगाव है, जुड़ाव है। तो इस बात को आप नकारिए कि यह सब व्यू के चक्कर में होता है, तो व्यू और घीव के फेर में कुछ भी नहीं। एक आत्मीयता प्रेम है जिसके कारण आपके लिए जो भी चैनल वाले हैं
आपके लिए आवाज उठाते हैं। धन्यवाद कीजिए उन चैनलों का जो आपके लिए आवाज उठाते हैं, क्योंकि शिक्षक बहुत सारे 6 लाख के करीब शिक्षक बहाल हैं। बताइए कि कितने शिक्षक सोशल मीडिया पर आकर आवाज उठाते हैं, तो कोई आपके लिए आवाज उठाता है तो उनके लिए नकारात्मक शब्द ना दिखें। फिलहाल दोस्तों, भाषणबाजी चलते रहेगी, बातें आते रहेगी जाते रहेगी, लेकिन आप खुश हो जाइए क्योंकि आप अपने घर के नजदीक जाने वाले हैं। अग्रिम आपको शुभकामनाएं। 9 वर्ष के भी हार्दिक बधाई दे रहे हैं कि 9 वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, और हार्दिक शुभकामना आपको अपने घर के नजदीक जाने के लिए। मिलते हैं, जब आप घर जाइएगा तो आप मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा और कहिएगा एक शख्स ने हमें पहले ही ये बात बता दी थी कि आप घर के नजदीक जाने वाले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।